जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सार्थी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। हनुमान जी के सामने इस चौपाई का जाप करने से आपकी होगी हर मनोकामना सिद्ध। ऐसा एक अचूक उपाय लेकर आज आपके साथ आई हूँ। अरे रुकिए 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 रुकिए, शूट चल रहा है यशी। हाँ जी मुझे पता है, लेकिन मुझे आप हनुमान जी के बारे में पूछ रहे हो तो इसी बारे में कुछ प्रश्न रखने हैं। अरे शूट चल रहा है, अभी क्या पूछना है? नहीं नहीं, मैं भी इस बारे में जानना चाहती हूँ और बैठी गई और बाकी सब भी इस बारे में जरूर जानना चाहते होंगे जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। तो पहले आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद आप इसका उपाय बताइएगा। तू आज मेरी दादी जैसी बातें कर रही है। चलो ठीक है, अब इसके प्रश्नों का जवाब तो देना पड़ेगा। तो कैमरा ऑफ कर दूं या सबको सुनने दूं? नहीं नहीं, सब सुनेंगे। ओह अच्छा, ठीक है भाई, बताइए क्या पूछना चाहते हो। तो मेरा पहला प्रश्न है कि क्या आपने कभी हनुमान बाबा की पूजन किया है? और जैसे कि आप करते ही हो हनुमान बाबा का पूजन, उनकी सिद्धियां करते हो, उनके मंत्र करते हो, जाप करते हो, तो आपको कैसा लगता है? जैसे आप जब ठाकुर जी का करते हो तो आप में एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, एक अलग ही ऑरा क्रिएट कर देते हो आप। उसमें आपसे कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उस मामले में वो सामने ही दिख जाता है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। तो क्या वही चीज आपको हनुमान बाबा के लिए भी आती है, या फिर क्या वही तरीके से आप हनुमान बाबा के लिए भी करते हो? क्या फीलिंग आती है? मेरी दुखती रग पर हाथ रख दी इसने। मैं जब बहुत छोटी थी और यही रही होंगी कोई 5-6 साल की, तब मुझे जो सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचते थे या मुझे जिनके अंदर सबसे ज़्यादा अपना जुड़ाव नज़र आता था ना, वो हनुमान बाबा ही थे। मुझे हनुमान जी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हुए नज़र आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि यही एक केवल देव है जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, जिनके साथ मैं कनेक्ट हो सकती हूँ और शायद मैं इनका कहीं ना कुछ अंश हूँ, ऐसा मुझे लगता था। पर जैसे कि हमारे भारतीयों के अंदर, हम हिंदुओं के अंदर ये एक मान्यता है और बचपन से ही लड़कियों को ये बताया और सिखाया जाता है कि भाई हनुमान जी को स्त्रियां छूती नहीं हैं, लड़कियां उन्हें हाथ नहीं लगाती हैं, उनका पूजन नहीं करती हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं नहीं, मुझे इनको नाराज़ नहीं करना, क्योंकि मैं तो उनको बहुत प्रेम करती थी, मैं उनके साथ बहुत कनेक्टेड थी। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, मुझे इनको रुष्ट नहीं करना, मुझे इनको नाराज़ नहीं करना। मैं इनका पूजन नहीं करूँगी कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनको नाराज़ कभी नहीं करूँगी। अगर मेरा स्त्री होना इनके पूजन के लिए एक बहुत बड़ा बाधा है, इन्हें पूजने के लिए एक सबसे बड़ा मेरा एक कॉज है, तो मैं नहीं इस चीज़ को तोड़ूंगी। जो परंपरा, जो नियम है वो मैं अपनाऊंगी। उस चीज़ पर मैंने हमेशा सिर झुकाया। लेकिन आज जब इसने मुझसे ये सवाल कर ही लिया तो मेरे अंदर का कहीं वो बचपन वाला बच्चा वापस जागृत हो गया। मैं बहुत मन से, आत्मा से हनुमान बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं हनुमान प्रश्नावली करती हूँ, जो मेरी आज तक कभी भी गलत नहीं गई है। मतलब अगर उसे मैंने जब भी हाथ लगाकर करा है तो वो मुझे ऐसे रिजल्ट्स देके जाती है, या उस तरीके से मुझे उसके सामने आंसर आते हुए दिखाई देते हैं जो मेरे लिए भी बिल्कुल आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे ये कैसे पता लग गया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा बोलूँगी, मैं तो कुछ और बोलने वाली थी, मैंने कुछ और ही बोल दिया। तो उस समय मुझे अनुभव होता है कि मेरे साथ कोई एक परम शक्ति है जो कहती है, मैं नहीं कहती, वो कहती है और मैं वही बोल देती हूँ। एक चीज़ ये बचपन की बात थी जब मैं हनुमान बाबा से बहुत डरती थी और मैं उनका पूजन नहीं कर पाती थी और मुझे उनसे दूर एक डिस्टेंस बना कर रखना पड़ता था, दूरी रखनी पड़ती थी। जब मैं 16 साल की थी, मुझे अच्छी से याद है, मेरे पास एक केस आया था। मेरे पास एक बहुत छोटा बच्चा आया था जो बहुत ज़्यादा एक्टिव था और वो बहुत अच्छा फुटबॉल का प्लेयर था। अचानक एक दिन खेलते खेलते वो बच्चा अपने ही फुटबॉल ग्राउंड के अंदर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। ऐसा उस बच्चे के साथ 5-6 साल तक रहा। 5-6 साल तक उसके माँ बाप ने उसको बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया
बहुत अलग अलग तरह के जगहों पर लेकर गए, बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारे पूजा पाठ कराए, लेकिन उस बच्चे के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। जब उस बच्चे का केस मेरे पास आया, ये बात कानपुर की है और मैं उस समय कानपुर में थी, मेरे पास जब उस बच्चे का केस आया तो मैंने उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और मैंने बोला कि इसका इलाज मैं करूँगी। मैंने उनको एक छोटा सा सरल सा उपाय बताया हनुमान बाबा का करने के लिए, क्योंकि उस समय ठाकुर जी ने मुझे वही दिखाया तो मैंने वही बता दिया। लेकिन साथ ही साथ में मुझे ठाकुर जी ने ये भी दिखाया कि ये जो पाठ तो इनको बता रही है करने के लिए, उसी नियम और उसी तरीके से ये सेम चीज़ तुम्हें भी करनी है। मैंने भी 22 दिन तक लगातार उसी क्रम में वो पूजा करी जिस तरीके से उस बच्चे के लिए बताई गई थी। जब मैं वो पूजा करती थी उस समय मेरे अंदर एक अलग ही शक्ति जागृत होती थी, एक अलग ही तरीके से मेरे अंदर उस समय वो अलग ही चीज़ थी। मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगी शायद अपने वर्ड्स में। वो एक बहुत अलग तरह का अनुभव था और ठाकुर जी के साथ तो प्रेम उमड़ता है। ठाकुर जी को तो तुमने तो देखा है, जब मैं ठाकुर जी को देखती हूँ, जब मैं उनके लिए कुछ करती हूँ तो मेरी आंखों में प्यार होता है, मेरे अंदर एक अलग ही तरह का उनके लिए लगाव होता है। मैं पागलों की तरह कभी रोने लगती हूँ, कभी उनके लिए गाती हूँ, कभी नाचती हूँ। ठाकुर जी के साथ बहुत अलग तरह का लगाव है। लेकिन जब मैं हनुमान बाबा का पूजन कर रही थी या जब मैं हनुमान बाबा को पूज रही थी, उस वक्त पे मैंने अपने अंदर अनुभव किया इस चीज़ को कि मेरे अंदर एक अलग सी शक्ति जागृत हो रही है, एक अलग तीव्र शक्ति जागृत हो रही है जो बहुत अलग है, जिसका अनुभव बहुत अलग है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरी लाइफ का सबसे पहला सॉल्यूशन था जो मैंने किया था। और उस सॉल्यूशन का 22 दिन बाद रिजल्ट ये आया कि जो बच्चा बहुत सालों से अपने पलंग से उठ नहीं पा रहा था वो वापस उठा और आज की डेट में वो बहुत अच्छा प्लेयर भी है और अपने पैरों पे भी चलता है और सारे काम करता है। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन कभी होगा तो मैं आप लोगों के सामने उसको ज़रूर लाऊंगी और दिखाऊंगी। तो हनुमान बाबा की पूजा और हनुमान बाबा की आराधना का ये मेरे लाइफ में एक सबसे बड़ा चेंज था। फिर मैंने इस चीज़ पर रिसर्च चालू करी, मैंने अपने आप से ही पूछना चालू करा कि क्या सच में हनुमान जी की पूजन औरतें नहीं कर सकती, क्योंकि वो शक्ति असीम थी जो मैंने उस समय अपने अंदर अनुभव करी। तब मैंने ये जाना, सबसे पहला जो मुझे समझ में आया वो ये कि मैं सीधा मेहंदीपुर बालाजी गई दर्शन करने और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ बहुत सारी तरह की औरतें हैं, आदमी हैं जो वहाँ पर बाबा की शरण में आए हैं अपने जीवन की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए। आपको पता होगा मेहंदीपुर बालाजी के अंदर बहुत सारी ऊपरी बाधाओं का सॉल्यूशन होता है। तो वहाँ पर जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ कुछ ऐसा है जो किसी लिंग पर आधारित नहीं है। मतलब यहाँ स्त्री चली जाए, पुरुष चले जाए या यहाँ पर किन्नर चले जाए, सबका इलाज होगा, क्योंकि ये बाबा का दरबार है और बाबा के लिए सब एक समान है। तब मैंने इस चीज़ को समझा और जाना कि अगर एक औरत अपने दायरे में रहकर नियम और अपने हर एक चीज़ को लिमिटेशन में रखकर हनुमान बाबा का पूजन करे तो वो कर सकती है। हनुमान बाबा कभी भी औरत के पूजन से रुष्ट नहीं होते, उनके कुछ नियम हैं, बस उन नियमों का पालन करिए तो हर स्त्री उनको पूज सकती है। चलिए, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि स्त्रियां या लड़कियां हनुमान बाबा की पूजा क्यों नहीं कर सकती? क्या वजह होगी? मुझे ऐसा लगता है कि औरतें या स्त्रियां जो हैं या लड़कियां जो है वो हनुमान बाबा की पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब मैं उनका पूजन करती थी, जिस वक्त मैं उनको मंत्र जाप कर रही थी या उनको पूज रही थी, उस वक्त मुझे अपने अंदर एक अलग तरह की एनर्जी जनरेट होती दिखाई दे रही थी। तो मेरे अंदर कुछ चेंजेस भी आ रहे थे। मैं चूँकि इसी फील्ड से हूँ और बहुत बचपन से हूँ और मेरे घर के अंदर बहुत सारे लोग सेम मेरी ही फील्ड में से रहे हैं और उन्होंने ज्योतिष को, अध्यात्म को बहुत गहराई से समझा है। तो मुझे संभालने वाले या मुझे होल्ड करने वाले, मुझे समझाने वाले बहुत लोग मेरे पीछे खड़े थे। इन जनरल जो औरतें होती हैं उन्हें कोई बताता नहीं, समझाता नहीं। और जब ये चीज़ें चालू हुई थी कि हनुमान जी को स्त्रियां ना पूजें या ये सब बातें रखी गई थी, तब उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो उस समय क्या होता था कि जब आप हनुमान बाबा का पूजन करेंगे
हनुमान बाबा कौन है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। वो अष्ट सिद्धियां उनके पास हैं, नौ निधियां उनके पास है, मतलब उनके पास ब्रह्मांड की असीम शक्तियां हैं। और इन शक्तियों के साथ जब आप उनका पूजन करते हैं, और कलयुग के अंदर ऐसा कहा जाता है कि हनुमान बाबा साक्षात्कार में हैं, वो अपने भक्तों के एक आवाज लगाने पर खींचे चले आते हैं। तो जब स्त्रियां उनका पूजन कर रही हैं, उन्हें पुकार रही हैं, उन्हें बुला रही हैं, तब वो आएंगे तो उनकी असीम शक्तियां भी साथ में आएंगी। उसे होल्ड करना हर स्त्री के बस की बात नहीं है। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि उनके अंदर एक अग्रेशन आने लगता है, उनके अंदर एक गुस्सा बढ़ने लगता है, क्रोध बढ़ने लगता है। एस्ट्रोलॉजी से जोड़कर बताऊं तो उनके अंदर उनका मंगल तीव्र होने लगता है, जो कि उनको बहुत एरोगेंट बना देता है, उन्हें बहुत जिद्दी बना देता है, उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अप कर देता है, जो कि एक समय में, एक युग के अंदर किसी भी स्त्री के अंदर ये सारी चीज़ें आना, मतलब ऐसा माना जाता था कि वो स्त्री घर कभी नहीं संभाल पाएगी, वो स्त्री कभी भी घर जोड़कर नहीं रख पाएगी। अगर उसके अंदर क्रोध होगा तो वो 2 मिनट के अंदर अपने क्रोध से पूरा घर तबाह कर देगी। तो शायद मुझे ऐसा लगता है, ये कहीं प्रमाणित नहीं है, ये मेरी अपनी एक सोची हुई या मेरा अपना करा हुआ अनुभव है, जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैंने फील की उनकी पूजा करके, अगर ऐसा ही हर स्त्री भी फील करेगी तो उसके लिए हनुमान बाबा की शक्तियों को संभालना असंभव होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पीरियड्स होते हैं, और पीरियड्स में हम करीबन 8 से 9 दिन तक उनका पूजन नहीं कर सकते। आजकल छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स होने लगे हैं और बहुत छोटी उम्र में हो जाते हैं, तो हम छोटे बच्चों को भी नहीं कह सकते कि आप हनुमान जी का पूजन करिए। इसके अंदर बहुत नियम साध्य होते हैं कि इतने दिन तक आप हनुमान बाबा के सामने नहीं जाएंगे, आपकी परछाई नहीं जानी चाहिए उनके ऊपर। वो सारी चीज़ें निभा पाना हर स्त्री के लिए मुमकिन नहीं है, और पहले के ज़माने में तो और मुश्किल था। शायद इसीलिए स्त्रियों को उनकी पूजन के लिए या उनकी मंत्र जाप करने के लिए मना किया गया था। पर मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान बाबा स्त्री या पुरुष देखकर आशीर्वाद नहीं देते, वो अपने भक्त देखकर और उनकी भक्ति देखकर आशीर्वाद देते हैं। तो अगर आप नियम, संयम और पूरे कायदे के साथ अगर आप उनका पूजन करते हैं तो हनुमान जी का पूजन कोई भी कर सकता है। चलिए, मेरा तीसरा सवाल ये है कि जिस पे शनि जी की 7.5 चल रही होती है या शनि जी का कुप्रभाव चल रहा होता है, वो लोग अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं या हनुमान जी के मंत्र बोलते हैं तो क्या वो ठीक हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। हनुमान जी के मंत्रों के अंदर असीम शक्तियां हैं। केवल एक शनि की 7.5 नहीं, राहु का कुप्रभाव हो, मंगल का कुप्रभाव हो, जिनके कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होते हैं, उन्हें भी हम हनुमान जी का पूजन करने के लिए कहते हैं। जिन किसी की कुंडली के अंदर मंगल अगर बहुत ज़्यादा अमंगल करता है तो उन्हें भी हम हनुमान जी का ही पूजन करने के लिए कहते हैं। हनुमान जी का पूजन आपके 9 के 9 ग्रहों को ठीक करता है। देखिए, हनुमान जी के पूजन करने से आपका सूर्य भी ठीक होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं है, दुष्प्रभाव देते हैं, तो आपको पता होगा, मतलब तुमने तो सुना ही है, तुम खुद हनुमान चालीसा करती हो रोजाना, तो तुम्हें तो पता ही है ये बात कि हनुमान जी ने अपनी बाल अवस्था में फल समझकर सूर्य को निगल लिया था। तो आप सोचो, सूर्य जैसा ग्रह है जिसकी तीव्रता इतनी है, जिसमें तपन इतनी है कि उसके आसपास भी कोई नहीं जा सकता, उसे स्वयं हनुमान जी निगल गए थे। तो उनके अंदर कितनी असीम शक्तियों का भंडार है। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी एकमात्र एक ऐसे देव हैं जिनका पूजन करने से केवल शनि नहीं, बल्कि आपकी कुंडली में चलते हुए कोई भी ग्रहों का दुष्प्रभाव या दशा महादशा जो आपको पीड़ा दे रही है, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, शनि बहुत उग्र देवता है, बहुत तीव्र देवता है, और शनि से नजरें मिलाने का, दृष्टि मिलाने का किसी के अंदर भी साहस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक हनुमान जी ही हैं जो उन्हें बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं। तो वो अगर आपसे डायरेक्टली नहीं मान रहे हैं तो इधर हनुमान जी को मना लीजिए, और हनुमान जी मान गए तो आपके शनि आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं करेंगे।
और भी कोई सवाल है या मैं अब जिस काम के लिए आई थी वो कर लूं? नहीं, मेरे सवाल समाप्त हो चुके हैं। थैंक गॉड। चलिए जी, अब मैं आपको जो बताने आई थी वो बता देती हूँ कि एक वो चौपाई जिसके करने मात्र से आपकी सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाती है। कैसे करनी है ये चौपाई? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ जाके चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं बैठकर इस चौपाई का 21 बार जाप करिए और अपनी मनोकामना बोलाइए। 5 मंगलवार ये कार्य करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आता है और आपकी मनोकामना कैसे सिद्ध हो जाती है। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या है ये आपकी चौपाई? चलिए जी, मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।